फैक्टर्स नथिंग। सिंपल बात है, स्टेज मतलब या तो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये सब मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको करियर ऐप पर। चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी बच्चों का जो एंगेजमेंट है, जो उनका जुड़ाव है, वो स्कूल में सीखने को लेकर के वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। फटाफट से बताएंगे आप लाइक शेयर करते हुए। पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन बाय दी फैमिली, यानी परिवार में जो समाजीकरण हुआ है उससे प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा, है ना। पीयर रिलेशंस, जैसा वो अपने साथी समूह में रहता है वो चीजें प्रभावित करेंगी सीखने में, बिल्कुल करेंगी भाई। लर्निंग को तो ऑलमोस्ट हर चीज प्रभावित करती है, ये मान लो आप, है ना। कल्चरल वैल्यूज, जो आपकी संस्कृति है, हाँ जिस संस्कृति जिस समाज में आप रहते हैं वो चीज आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी। सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी वो अपने आप में उनका कितना विश्वास है, अपनी क्षमताओं में उनका कितना विश्वास है, ये चीज भी लर्निंग को अफेक्ट करती है। यानी मैं ये कहूंगी कि आप अगर ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आप बेहतर सीखेंगे, यानी लर्निंग को प्रभावित कर दिया। अगर आपने पहले ही मान लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो आपकी अगर सेल्फ एस्टीम कमजोर है, आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, तो लर्निंग भी उसी तरह से आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो ये चारों ही फैक्टर्स जो हैं सी ऑप्शन तक यहाँ सही है। इतनी बात क्लियर है या कोई और समस्या है? अगर है तो बता दीजिए, और नहीं है तो भी बता दीजिए, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू, यानी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं एज पर पियाजे, बताइए। मतलब उनमें क्या करने की क्षमता होती है एज पर जीन पियाजे। प्री ऑपरेशनल में क्षमता पूछा, ये नहीं पूछा किस चीज में लैक करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपका 50% काम क्वेश्चन पढ़ने पे ही खत्म हो जाता है ना। तो रिवर्सिबल थिंकिंग, भैया रिवर्सिबल थिंकिंग आती है 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक में आती है। मेक बिलीव प्ले, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डॉक्टर खेलना है, प्रतीकात्मक जो खेल है ना, कि मान लीजिए उनको अगर एक रिमोट को भी फोन की तरह यूज करना है तो मेक बिलीव प्ले यहां होता है ना। एक पैरेलल प्ले नाम की भी चीज होती है, बच्चे अलग अलग बैठ के खेल रहे हैं। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आपका 7 से 11 में आएगा, कंजर्वेशन 7 से 11 में आएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यानी प्रतीकात्मक खेल जो है ये आपके प्री ऑपरेशनल में आ जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए प्ले स्टेज भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। ये कहता है यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, यानी एक छोटा बच्चा है जो सिंबॉलिक प्ले यानी प्रतीकों से समझता है चीजों को, प्रतीकात्मक खेल। ए फॉर एप्पल, ये प्रतीक है, मैंने पता नहीं कौन सा एप्पल बना दिया खैर मैंने, बट आप समझ जाइएगा कि ये एप्पल ही है ना। आपको ऐसा ही मानना है कि एप्पल है। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, तो वैसे ही मेरी ड्राइंग बहुत ही प्यारी है, आज थोड़ी और प्यारी लग सकती है आपको, है ना। तो अगर हम देखें तो बट कैन नॉट एज येट टेक पर्सपेक्टिव्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी सिंबल्स के थ्रू तो सीख जाता है, भाषा को समझ रहा है, सिंबल्स को समझ रहा है, ए फॉर एप्पल समझ रहा है, बी फॉर बॉल समझ रहा है, लेकिन अभी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं ले पाता। कैन नॉट टेक others perspective of another person and because easily upset by events he she cannot control। तो उसको लगता है कि अगर मुझे ये कार्टून पसंद है, मुझे ये शो पसंद है, तो मेरी मम्मी को क्यों नहीं, मेरे भाई को क्यों नहीं, वो लड़ने लग जाएगा, अरे ये तो मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, आप शिनचैन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना। तो चाहे शिनचैन एक नंबर का निकम्मा बच्चा हो, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि शी कैन नॉट कंट्रोल। वैसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं पेडागोजी में, है ना, बट कुछ होते हैं शिनचैन जैसे भी। देखिएगा एक बार, ऐसे बच्चों को आप एंगेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनमें दिमाग थोड़ा ज्यादा इनका चंचल होता है। तो ही शी कैन नॉट कंट्रोल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पियाजे। भैया सिंपल बात है, दूसरे का पर्सपेक्टिव ना लेना, यानी बच्चा है क्या, ईगो सेंट्रिक, यानी अहम केंद्रित है वो भी। और ये किस स्टेज की विशेषता है, सिंबॉलिक प्ले भी कहा जाता है प्री ऑपरेशनल में, और बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है 2 से 7 वर्ष में। पूर्व संक्रियात्मक, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ये तो आप सोते सोते नींद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कोहलबर्ग के बारे में प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, आपको पढ़ के पहचानना है कि हमारे कोहलबर्ग क्या कहना चाहते हैं। कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉडल है, उसकी विशेषता कौन सी है 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी सार्वभौमिक है। इंडिया के बच्चे के लिए भी मॉरल डेवलपमेंट की पहली स्टेज जो है या पहला लेवल जो है वो
क्या होगा, प्री कन्वेंशनल होगा, या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगा। चाहे अमेरिका का बच्चा हो उसके लिए भी सेम होगा, चाहे वो कजाकिस्तान का बच्चा हो उसके लिए भी सेम होगा। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल है नेचर में, यानी सार्वभौमिक है, सभी के लिए एक जैसी है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही बात लग रही है कि स्टेजेस सबके लिए एक जैसी हैं। ठीक, सही है। फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग। ऐसी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की कोई बात नहीं, लेकिन जिसने स्टेज दी है वो कॉन्टिन्यूटी की बात थोड़ी ना करेगा। फिर आएंगे मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस। भैया ऑर्डरली है सिर्फ एनवायरमेंट पे, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है कि ये क्या है, एक ऑर्डर में नहीं चलती, सीक्वेंस में चलती है, और हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हम कह ही नहीं सकते। मॉरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्रीमैरिली ऑन कल्चरल वैल्यूज, ये भी हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ए अवेलेबल है। ठीक, सिर्फ कल्चरल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ये नहीं कह सकते। वैल्यूज तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी हैं, है ना। हम अगर भारत की बात करें तो कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य हमारे बहुत सारे हैं, हम झूठ ना बोले, हम ये ना करें, हम वो ना करें, बट कर तो बहुत सारे लोग सब कुछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र ZPD, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र यानी वो दायरा जहां बच्चा सीख सकता है चीजें। तो पहला ऑप्शन है अध्यापन समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए टीचिंग एंड असेसमेंट के लिए, यानी बच्चे को सिखाने के लिए और उसका आकलन करने के लिए। सही बात है। बी ऑप्शन है टीचिंग ओनली, यानी सिर्फ पढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। असेसमेंट के लिए नहीं, फ्लूइड इंटेलिजेंस का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। तो पढ़ाने और आकलन के लिए, यानी अध्यापन और मूल्यांकन के लिए कि कितना सीख लिया है, कहां तक पहुंच सकता है उस दायरे में, इन सब की बात वाइगोस्की करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखेंगे एक बार। A teacher gives a half done example to child while teaching a particular concept, यानी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय टीचर ने हाफ डन एग्जाम्पल यानी हाफ सॉल्व, आधी समस्या सॉल्व की है। मान लीजिए 8 स्टेप थे तो 4 स्टेप या शुरू का एक स्टेप या शुरू की एक लाइन बता दी है बच्चे को आंसर लिखते समय। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द टीचर यूजिंग, यानी मदद करना। कैसी मदद, पूरा नहीं सॉल्व किया है, हाफ सॉल्व किया है, यानी स्कैप फोल्डिंग होगा। टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, जहां बच्चा अटके वहां उसको हेल्प देना। मचान या पाड़ कहलाता है, जब आप साइकिल चलाना सीखते थे पीछे से कोई पकड़ता था और छोड़ देता था, सिर्फ तब तक पकड़ता था जब तक आप खुद नहीं चला ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसको कोई कंडीशनिंग या कुछ नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पोल में जवाब दीजिएगा। द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम याद कीजिए, जॉन डुई याद आ रहे होंगे। विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चा केंद्र में है, बच्चे के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी। जॉन डुई लर्निंग बाय डूइंग, लैब स्कूल से याद कर लीजिए। तो जो बच्चे के हित में नहीं है वही नॉट होगा, यहाँ पे वही गलत होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, ये तो सही है बट हमें गलत ढूंढना है। क्रिएशन ऑफ अ फियर फ्री लर्निंग एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, बच्चे भय से मुक्त होकर के सीखें। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ बच्चे के भीतर जो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड अलग अलग होगा, वो उस तरह से सीखेंगे। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, ये बात गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है ना। तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, यानी एक्सटर्नली आप इम्पोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इम्पोज कर रहे हो, थोप रहे हो बच्चे पे अनुशासन को। जबकि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल ना होकर के सेल्फ डिसिप्लिन, आपको बच्चे में आंतरिक या अंदर से आना चाहिए डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन बाहर से इंपोज करके थोपना, एक्सटर्नल डिसिप्लिन को मेंटेन करना सही नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं मानी जाएगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी